Hello, I'm back, and I'm back with this series, amazing series, which is Resolve series. मैं एक नया चीज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आप क्या करेंगे, आप मुझे डाउट्स बताएंगे, आप मुझे डाउट शेयर करेंगे एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट. बट ये थोड़ा अलग रहेगा. दिस विल बी डाउट्स ऑन कॉन्सेप्ट्स. हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. कॉन्सेप्ट पर बात करने का सेंस क्या है, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दिक्कत है. फॉर एग्जाम्पल किसी को दिक्कत है किरचॉफ लॉ अप्लाई करने में, किसी को दिक्कत है गॉस लॉ अप्लाई करने में, किसी को दिक्कत है कि हम रेडिएशन के फॉर्मूले को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, किस तरीके से यूज करें इस पर्टिकुलर चीज़ों में. तो यहाँ पर हम उन चीज़ों पर बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व दो सीरीज एंड हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व दीज थिंग्स टॉपिक बाय टॉपिक. अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीजें होंगी. मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ. इंट्रोडक्शन तक कहीं जाइएगा नहीं, समझना. आपको कुछ भी हो जाए, हो सकता है इसमें, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से चालू करके हम एंड तक जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करके एंड तक, फ्रॉम नीट लेवल टू जेई एडवांस लेवल, हम यहां तक जाने की कोशिश करेंगे. बट हाँ, उस प्रोसेस में ऑब्वियस ही बात है, अगर कुछ 60-70% चीजें आपको आती है, आप उन चीजों को स्किप करके एंड तक जा सकते हैं. बट जस्ट नेवर मिस द एंड. अगर आपको ये हो सकता है ये सारी चीजें आती है, जस्ट गो टू द एंड, गो टू द कंक्लूजन पार्ट, आप सिंपली कंक्लूजन देख लीजिए. सो यू मस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट. होपफुली आपको समझ में आया होगा. आइए लेट्स बिगिन विद टुडेज फर्स्ट टॉपिक. दिस विल बी ऑन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक. So let me tell you what is the problem. Problem is BR curve. Magnetic field versus distance graph for an infinite long current carrying wire will be. एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए किस तरीके से होगा. आपको बोला है कि वायर का रेडियस r है एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको बोल दिया गया है कि r इज वेरी क्लोज टू जीरो, दैट इज वेरी थिन वायर, बहुत पतला है. बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट है. एक मिनट सोच सकते हैं आप सभी. मेरे ख्याल से आपने पॉज करके सोचा होगा. ठीक है, पॉज करके सोच लीजिए. गुड. तो मैं आपकी मदद करता हूं. समझिएगा, यहां पर डेटा इनसफिशिएंट है इस पर्टिकुलर सवाल में. डोंट वरी, ये कहीं आया हुआ सवाल नहीं है. हम इसी चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ऑल द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑल द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट. सभी के सभी करेक्ट है, सभी हो सकते हैं. मगर कंडीशन ये है कि कैसे, किस तरीके से, हम इसी को समझने की अभी कोशिश करेंगे. अगर आपको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में या किस तरीके के ग्राफ में कैसा दिक्कत होता है, अगर आपको दिक्कत होता है तो एक बार समझिए, हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो उस चीज को समझने से पहले उस चीज के ऊपर लगने वाले इस कॉन्सेप्ट पे डील करते हैं. व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट एम्पियर्स सर्किटल लॉ. बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई. क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई. समझते क्या है दिस. बी इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट कैरिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस. जो भी हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल, उसके क्लोज इंटीग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, क्लोज इंटीग्रेशन बोलने का मतलब क्या है, यू मस्ट क्लोज द लूप. हम एक एम्पीरियल लूप एज्यूम करेंगे, इमेजिनरी, एंड उसमें हम क्या करेंगे, उसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, उन सभी को जोड़ेंगे और हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और आपके लेंथ वेक्टर का क्या करेंगे, स्मॉल डीएल लेंथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे. और उन सभी का हर पॉइंट पे जो भी आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बी डॉट डीएल का जो नेट आएगा, दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड या फिर आई इनसाइड. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, यहां पर अगर मुझे बोला गया, मैं एक एग्जांपल देता हूं. मान लेते हैं यहां पर मेरे पास 2-3 वायर्स ले लेता हूं, सपोज मान लेते हैं. और उसका कोई शेप भी जरूरी नहीं है कि शेप भी स्ट्रेट ही हो. शेप भी आप जैसा चाहे रैंडम उस तरीके से शेप ले सकते हैं. कुछ ऐसा जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं. ठीक है, डायरेक्शन भी मैटर नहीं करता, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं करंट. बट हाँ, मैग्नीट्यूड भी सबका अलग है. लेट्स से I1, I2, I3, I4 एंड I5. मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं यहां पर एक रैंडम कोई सा लूप एज्यूम कर लूं इस तरीके से, किसी भी तरीके से. अच्छा, इसको 3D में एज्यूम करिएगा ना, कि वायर इस तरीके से गया है और ऐसा है, बट दिस इज अ लूप. और मैं इस लूप की डायरेक्शन कुछ ऐसे एज्यूम कर लेता हूं. तो अगर मैंने लूप की डायरेक्शन ऐसे एज्यूम की है फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, मतलब मैंने ऊपर जाने वाले करंट को पॉजिटिव लिया है. ठीक है, तो इसमें ये आपको बोलता है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी ड्यू टू ऑल दीज करंट्स, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5. इन सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा. डॉट डीएल ना, ये इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन इन सभी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड सभी की वजह से आएगा. एंड दिस इज द वेरी स्मॉल एलिमेंट डीएल.
इसके डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे दिस विल गिव यू म्यू टाइम्स, बट करंट कौन सा, करंट सिर्फ इनसाइड करंट, सिर्फ इनसाइड, दैट इज आपका क्या चीज I3 I4 क्या चीज दोनों ऊपर है तो प्लस I2 नीचे है, सो नेगेटिव ऑफ I2 प्लस I3 प्लस I4, दिस विल बी योर लॉ। मेरे ख्याल से आपको लॉ समझ में आया होगा कि किस तरीके से हाउ टू अप्लाई। बस याद रखना कि मुझे ये जो I3 है या I4 है या I2 है ये इस लूप के अंदर होने चाहिए, बट जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो सभी की वजह से मिलेगा। होपफुली आपको लॉ समझ में आया होगा। अब इसको अप्लाई करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन स्ट्रेट इनफिनिट वायर। समझते हैं, देखना बेसिक एक आइडिया रखते जाना। अच्छा, अगर मे भी आपको कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें से आते हैं आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझना हो तो आप उसे चेक कर सकते हैं, बट हाँ समझने की कोशिश करें। ये आपको बोला अगर मेरे पास एक वायर है इसमें करंट आई जा रहा है, होपफुली आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा। अगर बहुत पतला वायर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आउटसाइड में पॉइंट में बात कर रहा हूँ, लेट्स से r डिस्टेंस पर, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक सर्कुलर लूप एज्यूम करता हूँ। वाई सर्कुलर, वाई सर्कुलर क्योंकि मुझे इतना ब्रीफ आइडिया है कि एक करंट की वजह से, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर लूप में होता है, और इससे मेरा एक बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर बहुत छोटा सा डीएल एलिमेंट लेता हूँ तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि वो डीएल एलिमेंट है किधर, बिकॉज दिस इज द लूप, वो डीएल एलिमेंट यहाँ पर अंदर है, एंड इस तरीके से परपेंडिकुलर, इस तरीके से ये चारों तरफ आपके लिए क्या हो रहा है, घूम के जा रहा है। तो यहाँ पर इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, एंड यहाँ पर अंदर की तरफ मार्क कर रहा होगा। सो डीएल की डायरेक्शन इज इन क्रॉस, एंड ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है आपका, क्रॉस है। तो दोनों के दोनों क्रॉस हैं। अगर दोनों क्रॉस हैं तो आप क्लोज इंटीग्रेशन लिख सकते हैं b dl cos 0 which is nothing but mu 0 I in, एंड मेरे ख्याल से cos 0 की वैल्यू होती है 1, आप सभी को पता है। b is b, और छोटा सा dl is 2 pi r is equal to mu naught, इसके अंदर कितना करंट है इस लूप के अंदर, सिर्फ 1 I, hence आपका मैग्नेटिक फील्ड is mu naught I upon 2 pi r। ये रहा, जिससे आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हेंस आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका एक हाइपरबोला बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का, व्हिच वाज आवर डी ऑप्शन। ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए कि अगर, अच्छा आपको याद रखना है कि ये ग्राफ कैसा है, अगर आपका वायर पतला है, बहुत अपने उससे दूर से बात कर रहे हैं, उससे किसी आर डिस्टेंस दूर बात कर रहे हैं, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस एंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। आइए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं कि अगला ग्राफ किस में आएगा। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इनफिनिट वायर। हॉलो इनफिनिट वायर के लिए हम लोग एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। समझना हॉलो इनफिनिट वायर क्या होगा। आर, सबसे पहली चीज तो आप हॉलो किसको बोलेंगे। देखिए इस चीज को समझना, अगर आप एक वायर ले रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसका एक आउटर रेडियस होगा एंड उसके अंदर एक इनर रेडियस होगा, and obviously outer minus inner will be t, that is thickness। तो मुझे समझ में आ रहा है जब वो थिकनेस इतना कम हो जाए, इतना पतला हो जाए कि थिकनेस इज नियरली इक्वल टू 0, देन आप इस चीज को बोलेंगे क्या चीज, तब आप इस चीज को क्या बोलेंगे, तब आप इसे बोल सकते हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इनफिनिट वायर, या फिर इनफिनिट वायर, सॉरी हॉलो वायर, है ना। तब आप इस चीज को इनफिनिट वायर बोल पाएंगे, सॉरी इनफिनिट बोल रहा हूँ अगेन, दैट इज आपका हॉलो वायर बोल पाएंगे जब आपका थिकनेस 0 होगा। ठीक है, मुझे ये समझ में आया। तो अब क्या किया जा सकता है, इस चीज को समझना। अगेन अगर मैं यहां पर दो चीजों पे बात कर सकता हूं, फर्स्ट दो या फिर तीन चीजों पर, फर्स्ट इज मैं आर इन पर बात कर सकता हूं इनसाइड दिस, या फिर मैं बात कर सकता हूं आर आउट, या फिर मैं बात कर सकता हूं आर एस। आर एस इज द सरफेस, सरफेस पर बात करते हैं। समझना हम इनसाइड से चालू करते हैं या फिर पहले आउटसाइड को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सोचना आउटसाइड के लिए अगर मैं लिखूंगा, अगर आउटसाइड के लिए लिखा जाएगा तो मेरे ख्याल से आप सभी इस चीज को देख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट dl। अगेन मुझे पता है कि मैं एम्पीरियन लूप कैसे लूंगा, ये मेरा एम्पीरियन लूप होगा, एंड उसमें उस एम्पीरियन लूप में अगेन इस सभी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आने वाला है। ठीक है, अच्छा करंट मैंने फिर से ऊपर लिया, आपको दिख रहा होगा यहां पर लिखा हुआ भी था, करंट आई ऊपर है, तो अगेन लास्ट केस जैसा ही, तो आउटवर्ड है तो b इंटू कितना dl मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। बड़े ध्यान से देखिए dl मैंने यहां पर cos 0 अगेन नहीं लिया, क्यों cos 0 नहीं लिया, बिकॉज cos 0 इज 1, तो b आपका कांस्टेंट है, b इज बाहर,
डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर आउट है ना इज इक्वल टू म्यू जीरो। और ध्यान से देखिए तो इस लूप के अंदर भले ही इस करंट का छोटा छोटा पोर्शन ही सही, बट पूरा का पूरा करंट इसके अंदर ही है, हेंस म्यू नॉट आई इन, सॉरी that is total current which is I, mu naught I. So magnetic field is nothing but mu naught I upon 2 pi r. I can see again that magnetic field is inversely proportional to radius, radius बोलो distance, inversely proportional to distance। कहाँ पर? For outside point, किसी outside point के लिए ये क्या होने वाला है आपका डिस्टेंस पर होने वाला है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो लास्ट ग्राफ जैसा ही ग्राफ मिलेगा। वेल एंड गुड, मुझे ये चीजें समझ में आई। अब इसके आगे से हम लोग बात करते हैं, चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट हमको बोलेगा इनसाइड के लिए बात करते हैं। अगर मैं इनसाइड के लिए बात करूं तो इनसाइड आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, बिकॉज इनसाइड करंट इज जीरो। क्योंकि सोचिए यहां पर अगर मैं एक एम्पीरियन लूप लेता हूं, इनसाइड करंट विल बी जीरो एंड इफ इनसाइड करंट इज जीरो हेंस आपका मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो मुझे इससे क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि इसका ग्राफ बड़ा सिंपल सा आएगा। कहां पर? कि ये आपका जीरो है, कहां तक? अप टू आर तक, जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच गए। ठीक है, मैं इस चीज को, इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली आर बोल देता हूं, दैट इज आपका आर आउट एंड नियरली इक्वल टू आर इन। दोनों के दोनों लगभग बराबर है बिकॉज दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, हेंस बोथ आर आर। तो आर तक आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी क्लोज टू जीरो रहेगा और उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्या होगा? वेरी कर जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वेरी करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो लेट अस सी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफिनिट वायर। अगेन हम लोग को पता है वायर चाहे जितना भी सॉलिड हो चाहे जो भी हो, अगर हम लोग आउटसाइड पॉइंट के बात करेंगे तो भैया पूरा करंट, अगेन आई विल डू द सेम क्लोज्ड इंटीग्रेशन v डॉट dl mu naught I in and the total current will be inside this. For example, if this is a wire, this is thick wire, इसके अंदर पूरा करंट ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं कोई भी आउटसाइड पॉइंट ले लूं, अगर यहाँ पे एम्पीरियन लूप मानूं, तो इसके लिए क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो मुझे मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत है इनसाइड के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ R इन लेता हूं या फिर लेट्स से मैं सिर्फ R ले लेता हूं, तो यहां पर जितना करंट है, ये जो करंट यहां से जा रहा है इस R डिस्टेंस पे, मुझे सिर्फ इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे करते हैं। हम लोग जो लिखेंगे म्यू नॉट आई इन, इसके लिए इस इनसाइड करंट को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनसाइड करंट है क्या। समझना, क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि टोटल पाई आर स्क्वायर में आई करंट है, इतने एरिया में इतना करंट है? यस है। तो यूनिट एरिया में कितना होगा? I अपॉन पाई आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट J। तो समझना, J इज नथिंग बट करंट डेंसिटी। आप पढ़ के आ चुके, तो आपको पता होगा, देखो समझ में आना चाहिए कि यूनिट एरिया में कितना करंट है, J। फॉर एग्जाम्पल, एक चॉकलेट है 5 रुपए का, 2 चॉकलेट 10 के, 3 चॉकलेट 15 के, या उनको बोलने का नया तरीका, एक चॉकलेट 5 रुपए का, 2 चॉकलेट 2 इंटू 5 रुपए के, 3 चॉकलेट 3 इंटू 5, 10 चॉकलेट 10 इंटू 5। सेम मैनर पे यूनिट एरिया से J करंट, 2 एरिया से 2J, 3 एरिया से 3J, 10 एरिया से 10J। हेंस दिस एरिया पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना? सो करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना आएगा? दैट विल बी J इंटू पाई आर स्क्वायर। इजी, शायद समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया 2 मिनट रिवाइंड करिए, फिर से जो मैंने अभी आपको बोला फिर से समझने की कोशिश करिए। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको आराम से समझ में आएगा। फिर से देखिए, बट समझना ये चीजें आ गई J इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज द इनसाइड करंट। तो अब मुझे करना क्या है? मैं इस बार डायरेक्ट, अच्छा मैं इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, अगेन मुझे लिखना वही सेम है, B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट, बट इनसाइड करंट इज J इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल्ड आउट, R से R कैंसल्ड आउट। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट JR by 2, या फिर magnetic field is directly proportional to R. If magnetic field is directly proportional to R, what I can write? I can write that this, sorry, यहाँ के बदले मैं यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा up to R, the magnetic field will be directly proportional. Up to R तक magnetic field is directly proportional, और उसके आगे से क्या होगा? वो hyperbolically decrease करेगा। That is your third graph. नेक्स्ट जो हम लोग लास्ट समझने वाले हैं, अगर लास्ट आपको समझ में आ गया तो ये पूरा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं उस चीज को। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस लास्ट टॉपिक, दैट इज आपका अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो कैसा होगा? दैट इज टोटल करंट इज I। समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। समझना,
ये आपको बोलता है कि अगर टोटल करंट है इसमें आई, तो मेरे ख्याल से आप करंट डेंसिटी डिफाइन कर पाएंगे जे एस टोटल करंट अपॉन वो करंट किस एरिया में है। तो आपको दिख रहा है करंट सिर्फ इस एरिया में है, सिर्फ इतने में, अंदर इज हॉलो। तो करंट इज इन पाई आर टू स्क्वायर या फिर आर आउट, मैं इसको आर ओ लिख रहा हूं, आर आउट स्क्वायर माइनस आर इन, दैट इज आर आई का स्क्वायर। आई एम राइटिंग दिस करंट एज दिस, दैट इज टोटल एरिया। टोटल एरिया इज बड़ा स्क्वायर पाई आर ओ स्क्वायर, आर आउट को मैंने आर ओ लिखा है, आर इन को मैंने आर आई लिखा है। सो टोटल बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया इज दिस करंट डेंसिटी। वेल एंड गुड, मुझे ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं, थोड़ा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना और समझना। ये अब अगर मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए बात करूं, तो आउटसाइड के लिए सोचना, अब ये सारे केसेस का हम जितना भी पढ़ के आए उन सभी का मिक्सचर है। अगर मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए बात करूं तो पूरा करंट अंदर है, हेंस बाहर में आपका हाइपरबोला आएगा। अगर मैं इनसाइड के लिए बात करूं तो याद करिए ये आर इन आर आउट, मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा कि अगर ये थिकनेस टी है और थिकनेस अगर नेग्लिजिबल होता तो इनसाइड के लिए कितना आता था, 0। तो अब थिकनेस 0 नहीं है, बट स्टिल अभी भी अगर मैं इंपीरियल लूप लूंगा तो अंदर में अभी भी कोई करंट नहीं है, हेंस अभी भी अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। वेल गुड, ये भी मुझे समझ में आया। नेक्स्ट मुझे बस अब समझ गया कि मुझे तकलीफ हो रही है अगर ये बीच में कहीं पे निकाल लूं। चलिए बीच ही तकलीफ दे रहा है तो बीच में ही निकाल लेते हैं। ये रहा आर, इस आर पर जाकर मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ये रहा मेरा आर। तो क्या मुझे इस बार लिख देना चाहिए b इज इक्वल टू बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। मगर बात यह है कि इस बार मुझे ये इनसाइड करंट पता नहीं। अरे कोई बात नहीं सर, लिख दो इनसाइड करंट इज नथिंग बट इसके अंदर का टोटल एरिया माइनस इसका टोटल एरिया। आइए एक बार इसको अच्छे से समझते। मान लो अगर यहां पर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप लेता हूं, यहां पर dr, तो समझना इसके अंदर मैं बहुत छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट di कितना लिख सकता हूं, di कैन बी रिटन एज, इसके अंदर है ना, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अगर मैं लिखना चाहूं तो इसके अंदर स्मॉल करंट कितना लिखा जाता है, दिस स्मॉल करंट di कैन बी रिटन एज क्या चीज, j इनटू 2 पाई r dr। di is this j into 2 pi r dr। so total current is integration of this, ये कहां से कहां, from ri to r, इतना करंट इसके अंदर होगा, बिल्कुल होगा। तो टोटल करंट इज नथिंग बट मेरे ख्याल से j इंटू 2 पाई r स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, ri से r, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, j पाई आपको दिख रहा है आर स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, जो हमने पहले ही बात की थी कि टोटल करंट माइनस दिस करंट। ठीक है, जैसा भी ये हमारा करंट हो गया, तो मेरे ख्याल से अब हम लोग प्यार से हमारा लॉ लगा सकते हैं, दैट इज बी डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। और अगर इस लॉ को लगाएंगे तो आपको दिखेगा बी कितना, आपका मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी बी इनटू 2 पाई आर व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, इनसाइड करंट इज दिस j पाई आर स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ओके, सो इन बिटवीन कहीं पे कॉल आ गया था, ये चीज मैंने अभी नोटिस किया, मतलब थोड़ी देर बाद आवाज स्टार्ट हुआ, तब तक मुझे याद नहीं कि मैं कहां पर से लिखना छूट गया था। होपफुली मैं यहां तक तो बता ही दिया था। तो अगेन दिस करंट इज j पाई आर स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। सो क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl इज म्यू नॉट आई, हमें पता है बायो-सेवर्ट लॉ, सॉरी एम्पियर्स लॉ से। देन आपका b इज b, अपने को पता है छोटा सा dl का इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई r म्यू नॉट, दिस इज आई इन, यही तो मेरा इनसाइड करंट है, दिस इज नथिंग बट आई इन। तो इस वैल्यू को मैंने एज इट इज पुट कर दिया, j पाई आर स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। मैंने पाई से पाई कैंसिल किया, b इज म्यू नॉट j आर आई का स्क्वायर अपॉन 2r, सिंपली लेफ्ट राइट। अब सोचिए दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड कर्व, बट हाँ हम लोग जब इसको सॉरी जब इसे हल्का सा ब्रेक किया जाए तो यहां से मुझे दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट j, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट j r बाई 2 माइनस म्यू नॉट j, ध्यान से देखिए, आर आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। सो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, समझना, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे ये वाली वैल्यू बढ़ेगी एंड दिस नेगेटिव वैल्यू इज गोना डिक्रीज, है ना। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू कम होगी, एंड दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड ग्राफ बट एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें आपका कर्व आपका बढ़ता जाएगा। तो आपका पीवाईक्यूज में आपको आया हुआ था, पीवाईक्यू में उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कुछ इस तरीके से, एक इंक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में। Hence, so the graph for this will be like this. उन्होंने कोई स्टैंडर्ड वैल्यू दी थी, उन्होंने शायद इस ri को r/2 लिख दिया था, तो जैसा भी हो, जो भी ये वैल्यू दे सकता है वो। So this is मेरा ri, this is मेरा कैपिटल R O, this will be infinity। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस r का, वो इस तरीके से आएगा। एंड अगेन बाकी आप समझ सकते हैं, अगर इन बिटवीन इस ri ro को मैं खत्म कर दूं, जीरो कर दूं, तो द ग्राफ, चलिए पहले ये वाले को नोट करिए, मैं आपको एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। सो हियर इज द कंक्लूजन। हम इस चीज को देख सकते हैं कि हमें ओवरऑल अगर हमारा वायर कुछ इस शेप का है और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बात कर सकते हैं इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो जितना वायर है उसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि इफ दिस इनसाइड रेडियस इज ri एंड आउटसाइड रेडियस इज ro, सो दिस विल बी द फॉलोइंग ग्राफ व्हिच कैन बी डायरेक्टली गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है। अब आइए इस केस को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैंने ये कैसे पता लगाया कि ये ऐसा होगा ना कि ऐसा होगा? तो समझिए, अगर मैं यहां पर dB/dr करके देखूं, dB/dr इज नथिंग बट आपका कितना, म्यू नॉट J/2 माइनस म्यू नॉट JRI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड r ऊपर जाके डिफरेंशिएट होगा नेगेटिव ऑफ r स्क्वायर, दैट इज प्लस। तो मुझे दिख रहा है विद इंक्रीज इन r, शुरू में जब ये वैल्यू छोटी रहेगी, बढ़िया, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दिस पर्टिकुलर टर्म इज गोइंग टू डिक्रीज। स्टार्टिंग में r की वैल्यू ri रहेगी, देन धीरे धीरे वो वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, दिस टर्म इज गोइंग टू डिक्रीज, हेंस दिस ओवरऑल स्लोप इज गोइंग टू डिक्रीज। तो शुरू में बड़ा स्लोप रहेगा कुछ, एंड देन धीरे धीरे फाइनली इट्स गोइंग टू बी डिक्रीजिंग एंड मोर डिक्रीजिंग, हेंस दिस इज द गिवन ग्राफ। अब इमेजिन करिए, यहां पर मैं आपको सारे केसेस बताता हूं। अगर इमेजिन करिए सबसे पहला केस कि अगर ये वायर बहुत पतला हो, दैट मींस आपका RO या फिर दिस रेडियस बिकम जीरो, तो रेडियस जीरो हो जाएगा, तो ये ग्राफ पूरा का पूरा चिपट के यहां पर आ जाएगा, यू विल गेट ओनली हाइपरबोला। ओके, नेक्स्ट, अब अगर आपका वायर थीरो, मतलब ये वाला सेगमेंट बहुत पतला हो, तो वी कैन इग्नोर दिस सेगमेंट, तो ग्राफ विल बी दिस एंड दिस, है ना। अब अगर ये आपका एक यूनिफॉर्म वायर हो इस तरीके से कि ये पूरा का पूरा आपका क्या हो, पूरा इसमें यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन दैट केस दिस एंड दिस विल गिव दिस स्लोप, कांस्टेंट स्लोप ग्राफ, ओनली दिस, ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन, बिकॉज दिस ri विल बी जीरो, बिकॉज सॉरी ये स्लोप, सॉरी मेरी गलती थी, यहाँ बिकॉज दिस ri विल बी जीरो, और ri विल बी जीरो, हेंस b विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। एंड अगेन दिस इज अ जनरल केस, अगर ये है तो अपने को तो ये चीज समझ में आएगा। होपफुली आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। सी ऑफ, गुड नाइट।